नमस्कार भाइयों और बहनों, जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको धतूरे की जानकारी देंगे। अधिकतर लोग धतूरे के फायदे के बारे में नहीं जानते हैं और इसको एक अनुपयोगी पौधा समझते हैं। यह पौधा बहुत ही जहरीला होता है, इसलिए पशु पक्षी भी इसको नहीं खाते हैं। लेकिन आज हम आपको इसकी ऐसी जानकारियाँ देंगे जिसको देखने के बाद आपको यह एक महा औषधि लगने लगेगा। काफी सारी औषधियों में इस धतूरे का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कनकासप, महालक्ष्मी विलास रस आदि औषधियों में इसका प्रयोग किया जाता है। धतूरा श्वास नली की सूजन, फेफड़ों के समस्त प्रकार के रोग, खांसी, दमा, चर्म रोग, उन्माद, वात रोग आदि की रामबाण दवा है। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हाँ, यदि आप दुनिया की सभी प्रकार की जड़ी बूटियों की पहचान और उनके औषधीय फायदे जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सभी प्रकार के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहें। यह धतूरे का पौधा है। इसकी काफी सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिसको फूलों के आधार पर पहचाना जाता है। लेकिन अधिकतर 3 प्रकार की प्रजातियाँ ही ज्यादा प्रचलित हैं और अधिक मिलती हैं: सफेद, पीला और काला धतूरा। तीनों के ही औषधीय गुण लगभग समान होते हैं, लेकिन काले धतूरे का अधिक महत्व होता है। इस संपूर्ण पौधे का ही औषधीय प्रयोग किया जा सकता है। इस पर इस तरह के फल लगते हैं जो गोल आकृति के होते हैं और चारों तरफ कांटेनुमा होते हैं। अलग अलग प्रजातियों के फल थोड़े भिन्न प्रकार के होते हैं। धतूरे के पत्ते इस तरह के होते हैं जो कुछ रोएदार होते हैं। धतूरे के फूल इस तरह के होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर इसके फूल डबल और ट्रिपल भी होते हैं, यानी कि फूल के अंदर फूल भरे हुए होते हैं। यह पौधा आप साल भर ही देख सकते हैं और गर्मियों के मौसम में यह फलता फूलता अधिक है। सुबह के समय इसके फूल खिल जाते हैं और उसके बाद इसके फूल मुरझाने लगते हैं। यह समस्त भारत में पाया जाता है, अधिकतर सड़कों के किनारे, खाली पड़ी जमीन पर, खंडरों में और गांव देहात की सड़कों के आसपास आप खूब देख सकते हैं। इस धतूरे को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि कनक, धतूर, धतूरो। अधिक नामों की जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। और हाँ, आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आप इस धतूरे के बारे में क्या जानकारी रखते हैं और इसको क्या नाम से जानते हैं। चलिए अब इस धतूरे के औषधीय गुण और फायदे जान लेते हैं। भाव प्रकाश निघंटु के अनुसार धतूरा नशीला होता है, बुखार को दूर करने वाला, कुष्ठ को नष्ट करने वाला, कसेला, कड़वा, जुएं और लीक को मारने वाला, गरम, भारी तथा वाण, कफ, चर्म रोग, कृमि, शोध, विष को नष्ट करने वाला। यह क्रांति, जठरानी और वात को बढ़ाता है। दूसरे ग्रंथों के अनुसार यह कांतिकारक, गरम, चरपरा, अग्निदीपक, कसेला, मधुर, कड़वा, मदकारक और भारी होता है। यह पामा, त्वचा रोगों को नष्ट करने वाला। सब प्रकार के धतूरे में काला धतूरा गुणकारी अधिक माना जाता है। सभी प्रकार के धतूरा उदर शूल, पित्त शमरी शूल आदि दर्दों में बहुत लाभकारी होता है। वैसे तो काफी सारे प्रयोग हैं, लेकिन यह सारे प्रयोग बिना वैद्य की देखरेख में नहीं किए जा सकते, इसलिए कभी भी धतूरे का प्रयोग खाने में नहीं करना चाहिए। यह बहुत ही जहरीला होता है, गर्म होता है और धतूरे का सेवन करने से पागलपन भी आ जाता है और इसके बीज बहुत जहरीले होते हैं। लेकिन जब इसको शोधन कर लिया जाता है तो बहुत ही अल्प मात्रा में सेवन करने से यह जहर दवा का काम करता है। लेकिन वह प्रयोग हम आपको जरूर बताएंगे जिनका प्रयोग आप निरापद रूप से कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। जैसे कि इसके पत्तों को तोड़कर, कूट पीसकर इसका रस निकाल लें और रस की बराबर मात्रा में या फिर दुगनी मात्रा में तिल्ली का तेल डालकर उसको पकाएं। जब पूरा रस जल जाए तो उस तेल को छान कर रख लें। यह धतूरे के पत्तों से सिद्ध किया हुआ तेल कहलाता है। इस तेल को यदि जोड़ों के दर्द पे या वात रोगों पर लगाया जाए तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। जिन लोगों को दमे की शिकायत है या दमे का दौरा पड़ता है, वह लोग इसके पत्तों को सुखाकर रख लें और उन पत्तों को बीड़ी या चिलम में भरकर धूम्रपान करते हैं तो दमे की समस्या ठीक हो जाती है। यह श्वास नली में जमा हुआ कफ भी निकाल देता है तथा खांसी में बहुत ही लाभकारी है। पुराने सर्दी जुकाम, खांसी और साइनस की समस्या को खत्म करने वाली महालक्ष्मी विलास रस इसी धतूरे के कुछ भागों को शुद्ध करके थोड़ी सी मात्रा मिलाकर बनाई जाती है।
धतूरे के पत्तों को पीसकर सिर पर मेहंदी की तरह लगाने से सिर में होने वाली खुजली और लीक और जुएं खत्म हो जाते हैं। इसके पत्तों को गर्म करके यदि साइटिका पर बांध दिया जाए तो साइटिका में काफ़ी लाभ मिलता है। यदि शरीर में कहीं पर गांठ है तो वहां पर भी इस पत्तों को गर्म करके बांध देने से गांठ ठीक हो सकती है। कहीं कहीं पर इसके पत्तों को पीसकर तेल में मिलाकर जहरीले काटे हुए दंश पर लगाने से छोटे मोटे कीड़ों का जहर का असर खत्म हो जाता है। धतूरे के पत्ते के रस को गर्म करके कान में 2-2 बूंद टपकाने से कान की सूजन दूर हो जाती है। जिन स्त्रियों को स्तनों में सूजन हो जाती है तो इसके पत्तों के रस में हल्दी मिलाकर लेप कर देने से सूजन बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है। धतूरा काफ़ी सारी और भी बीमारियों को दूर करता है, जैसे मिर्गी और पागलपन को यह दूर करता है, बहरापन दूर हो जाता है, बुखार दूर करता है और यह काम शक्ति को भी बढ़ाता है। लेकिन इसके लिए इसके बीजों को शुद्ध करके फिर दवाई बनाई जाती है। जिन महिलाओं को बार बार गर्भपात हो जाता है या वो लंबे समय तक गर्भ को नहीं संभाल पाती हैं तो उनकी कमर में धतूरे की जड़ को बांध देने से गर्भपात की समस्या ठीक हो जाती है। दांत के दर्द में भी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। बहुत ही सरल प्रयोग है। इसके बीजों को निकालकर बारीक पीस लें और जिस दांत में दर्द है उस दांत के ऊपर इसको रख दें। यदि दांत में सुराग है तो उस सुराग में इसके बीजों को भर देने से दांत का दर्द तुरंत ठीक हो जाता है। लेकिन यह छोटे बच्चों को ना कराएं क्योंकि यह बीज जहरीले होते हैं, इसलिए गले के अंदर इसके बीजों का रस नहीं जाना चाहिए। जो भी लार आए उसको थूकते रहें। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। आज की जानकारी सिर्फ आपको धतूरे की जानकारी देने के उद्देश्य से बनाई गई थी। यदि आपके मन में धतूरे के संबंध में किसी प्रकार का कोई सवाल या विचार है तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं आपको एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। नमस्कार।